हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर विद पैशन। आज चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 को डील करेंगे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझा था। आज इस 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, आपको बताया गया है कोई पॉइंट Q है, टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट Q सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ऐसे सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है। आंसर में हमें 4 ऑप्शंस दी हैं और इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करने से पहले हम इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देखो, ये सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया 24 सेंटीमीटर का, सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। वाली वीडियो में हमने इस पॉइंट को क्लियर किया था कि OP परपेंडिकुलर PQ होता है, यानी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से टेंजेंट के ऊपर ड्रॉप होता है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। ये हमने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में थ्योरम भी की थी। तो उसी रिजल्ट को यहाँ यूज़ किया हमने कि OP परपेंडिकुलर PQ, दैट इज वाई एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OQ की वैल्यू और PQ की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट अप कर रहे हैं। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर, प्लस 24 होल स्क्वायर आपके लेफ्ट साइड में आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो OP विल बी अंडर रूट ऑफ 625 माइनस 576। ये 625 आया है 25 का स्क्वायर करने से और 576 आया 24 का स्क्वायर करने से। जब हमने 625 में से 576 माइनस किया हमारा आंसर आता है 49 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। इसका मतलब सेंटर से OP का डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं कि रेडियस हमारे पास होगा 7 सेंटीमीटर। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाती है 7 सेंटीमीटर। बच्चे, ये क्वेश्चन 1 मैंने आपको समझा दिया। इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 6 आपकी NCERT टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है और अब मैं चाहूँगी कि आप उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैथ्स खुद अटेम्प्ट करने से ज़्यादा आता है इससे। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ TP and TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O so that POQ is equal to 110, then angle PTQ is equal to फर्स्ट ऑप्शन 60, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 80 एंड डी ऑप्शन 90। तो हमें क्या दिया गया है कि PT और TQ दो टेंजेंट्स हैं, हमें एंगल POQ 110 दिया है और एंगल PTQ हमें निकालना है। पहले इसकी फिगर देख लेते हैं। देखो, फिगर में दिया हुआ है हमें ये PT TQ दिया हुआ है, ये सेंटर पर जो एंगल बना है 110 गिवन है और मुझे ये वाला एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फाइंड आउट करना है। इस सम को करने के दो तरीके बचे। ये एक क्वाड्रेट्रल फॉर्म हो रहा है तो आप 360 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रेट्रल 360 डिग्री होता है, वो फॉर्मूला लगाकर भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर आप एंगल 3 ले सकते हैं, दोनों 90 डिग्री, 3 एंगल दिए तो चौथा एंगल निकालने के आप 360 में से माइनस भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रही हूँ और वो ये कि एंगल 110 और एंगल प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, ये हमारे पास एक थ्योरम है और हम इस थ्योरम को इसी एक्सरसाइज में प्रूव भी करने वाले हैं। का रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 110, फाइंड करना है हमें एंगल 2, दैट इज एंगल PTQ। मैंने यहाँ पर नंबरिंग के थ्रू सम को ज़्यादा सॉल्व किया है। रीज़न ये है कि नंबरिंग के थ्रू सॉल्व करने से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है रादर देन नाम अगर मैं उसके एंगल्स के नेम लेती हूँ। आपको जो भी इजी लगता है आप वो कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि नंबरिंग करने से सम ज़्यादा इजी हो जाता है। सो जो हम यहाँ पर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं वो है द सम ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर इज 180 डिग्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है और सेंटर के ऊपर जो दो रेडियस के थ्रू एंगल बन रहा होता है, इन दोनों का सम
180 के इक्वल होता है। तो अब देखो सम कितना आसान बन गया ना। आपको ये 110 तो ऑलरेडी दिया है, तो ये एंगल 2 निकालने के लिए हमें करना क्या है, सिंपल 180 में से 110 को आपको माइनस ही करना है। यहाँ पर बन गया एंगल POQ प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो एंगल 2 विल बी 180 माइनस 110, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो हमारा PTQ हो गया 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, आपके एग्जाम पास आ रहे हैं ना, तो अब आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान देना आप अपने क्वेश्चंस के आंसर का प्रेजेंटेशन पर भी वर्क करें, क्योंकि मैथ्स में सिंपल कैलकुलेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सो प्रेजेंटेशन पे वर्क कीजिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। Tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then angle POA is equal to, हमारे पास 4 ऑप्शंस है, एंगल A 50, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री एंड एंगल D 80 डिग्री। सो क्वेश्चन हमें ये दिया है, टेंजेंट्स है AP एंड PB और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल हमें 80 डिग्री गिवन है और उसने आपसे ये वाला एंगल पूछा है, दैट इज एंगल POA फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें बोला है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो ये एंगल 80 दिया हुआ है बच्चों, जो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉप होता है हमारा सेंटर से टुवर्ड्स द टेंजेंट, वो एक्चुअल में एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स को हमेशा से बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये होल 80 है तो ये जो 2 एंगल नंबर 2 है जिसे मैंने ब्लूइश कलर से शो किया है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40 डिग्री। अब एंगल 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 90, रीजन क्या रहेगा OA परपेंडिकुलर AP। अगेन इससे रिलेटेड थ्योरम हम अपने प्रीवियस वीडियो क्लास में सॉल्व भी कर चुके हैं। और अब आपके पास 2 एंगल दिए हुए हैं, तीसरा आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही हमने यहाँ पर किया। OA परपेंडिकुलर AP, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल 1 90 डिग्री है, सो हमारे पास एंगल 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर बस एंगल 2 है हाफ ऑफ 80 डिग्री, रीजन द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। सेंटर कहाँ लाई करता है, सेंटर लाई करता है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट, यानी 2 टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है उसके बाइसेक्टर पर सेंटर लाई करता है। सो मेरे पास एंगल 2 आ गया 40 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल OAP एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल 3 हमें फाइंड करना है। सो एंगल 3 विल बी 180 माइनस 90 प्लस 40 दैट इज 130। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो इसका मतलब आपका एंगल POA इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। नंबर 4 के बारे में बच्चे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी टेक्स्ट बुक में आप देखना, वो बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए कि मैं आपको इसका बेसिक समझाऊं और आप इसे खुद करें, क्योंकि इजी है और इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें ये प्रूव करना है कि सपोज ये एक सर्कल है और हम इस सर्कल की 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। सपोज एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी, राइट। आप इसका कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, मैंने इसको ABCD दे दिया, ये मेरा सेंटर है। मुझे ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो प्रूव क्या करना होगा AB पैरेलल CD। इसके लिए आप एक कंस्ट्रक्शन कर लेना, आप ये लाइन ज्वाइन कर देना, राइट। अब आप जब लाइन ज्वाइन करेंगे तो OP क्या हो गया परपेंडिकुलर CD, भाई OP परपेंडिकुलर CD, ये थ्योरम ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व भी की है और अभी हमने इसको देखा भी था। परपेंडिकुलर CD से आपका ये एंगल 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से जब आप OM परपेंडिकुलर AB लोगे तो आपका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल 2 भी 90 डिग्री। अब एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल टू हो गए 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। बट ये किस तरीके के एंगल हैं, दे आर फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो होगा क्या AB पैरेलल CD हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हाँ, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत बार ये सम आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब जिसका सेंटर एक ही होता है, और यहाँ पर ये सेंटर है O। सो 2 आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं। एक सर्कल यानी कि जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड का मतलब ये ए बी फाइंड आउट करना। और याद रखें, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें क्या होती है? जो सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करती है। शुरू करें। सो हमने यह मान लिया, लेट ए बी बी द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट टी। ये ए बी वो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट पी पर टच करती है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन हमने की है, ओ ए को और ओ पी को ज्वाइन कर दिया है। सिंस ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, दैट इज वाई ओ पी ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्योंकि ओ पी ए राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम पुट अप कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड ए पी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सो ए पी स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर, और ये प्लस 3 स्क्वायर इस आपके लेफ्ट साइड में जाकर हो जाएगा -3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर विल बी 25, 3 स्क्वायर विल बी 9। दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा √16, और हमें पता है 16 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो आपके पास ए पी आ गया 4 सेंटीमीटर, और मुझे निकालना है ए बी। सो ए बी निकालने के लिए हम ए पी का कर देंगे ट्वाइस। ट्वाइस क्यों करेंगे? बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो ए बी विल बी 2 into 4, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट प्रैक्टिस करना अब आप शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम भी बहुत बहुत पास में आ रहे हैं। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 10.2 के 1 to 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 और 4 मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद सॉल्व करें, और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने ये सम सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि अभी टाइम शुरू हो चुका है कि आप अपने स्टडी पर सीरियसली ध्यान दें और पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। और इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, डिफ़िकल्टी है, तो मैं हूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे DM भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।